अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउथ बट व्लॉग्स। आज आपका भाई हाजिर हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर। और उससे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो अभी तक अपने भाई को यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े कम अरसे में आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ रही है। सो उसके लिए बिग लव, बिग रिस्पेक्ट। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो पूरी देखिएगा, चूंकि आजकल हर जगह मची हुई है हैकर 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 हैकर। जिस दिन आया उस दिन आते उसने पहली वीडियो लीक की, नून लीग की। तमाम पीटीए वाले बड़े एक्साइटेड थे कि नून लीग का भांडा फूटेगा, नून लीग के साथ ये होगा, नून लीग के साथ वो होगा। बट इन दी एंड वो था एक धोखा। उसको आंखों का धोखा बोले, उसे आप लोग बोले कि वो बेवकूफ बनाया गया। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप 110% बिल्कुल सही हैं। वो धोखा ही था। हैकर ने हम लोगों को एक बार फिर बेवकूफ बनाया। जैसा कि आपको पता है, उसने आते पहले नून लीग की वीडियो लीक की कि ऑडियो लीक की, और ऑडियो लीक करने के बाद उसने कहा कि अवाम को अपनी तरफ करूं। चूंकि सबको पता है कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल पीटीआई का है और पीटीआई की सपोर्ट और अट्रैक्शन की, और एक दफा हर बंदे की सोच और आंखें, कान, नाक सब कुछ हैकर की तरफ हो जाएंगे। हैकर ने किया है इस कौम का इस्तेमाल। वो बेसिकली वो हैकर नहीं है, वो एक टीम का हिस्सा है और उसका नाम हैकर रखा गया। जिस तरह किसी का नाम सलीम है, किसी का नाम कुछ है, इसी तरह उसका नाम हैकर। अदरवाइज उसमें हैकर वाली कोई बात नहीं है। वो सिर्फ कुछ लोगों का तैयार किया गया एक प्रोपेगेंडा है और खान साहब को उन्होंने एक्सपोज करने का इरादा रखा है। पीटीआई की अब तक की जितनी रिकॉर्डिंग्स आई थी वो बहुत ही जो है ना कह लें खुफिया रिकॉर्डिंग्स होती हैं। रिकॉर्डिंग की गई है, खुफिया उन्हें बनाया गया, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग करने के लिए वो बातें नहीं थी। सबसे पहली बात, खान साहब की जो रिकॉर्डिंग हुई है, क्या एक तो वो लीगल थी और दूसरा इस हद तक इस टाइप की गुफ्तगू, वो कोई फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं थी, वो कोई फोन कॉल नहीं थी जिसको आप बोलें कि वो रिकॉर्ड की गई या फोन में बग डाला गया या हैकर ने को वॉइस क्लिप, वो ना 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 ना, वो साफ पता चल रहा है कहीं पर बैठे गुफ्तगू हो रही है और किसी कॉर्नर में माइक सेट किया गया है। और वो माइक आपको पता है कि कौन सेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये सबको पता ही है। हर बात मुझसे, मेरे मुंह से ना निकलवाएं आप लोग कि वो कौन कर सकता है। इसी तरह ही ये रिकॉर्डिंग्स लीक होती हैं और इसी तरह ये इन सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता रहा है। हमारे पास्ट में देख लें, इसी तरह ही इलेक्शंस होते रहे हैं और इसी तरह बंदे तोड़ते रहे हैं। जिस तरह खान साहब की वो एक रिकॉर्डिंग अभिलाष हैकर ने जो मंजर आम पर लेकर आए हैं। हालांकि खान साहब और पीटीआई ने उस चीज को कहा है कि ये हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है, उन्होंने इनकार किया। बट इन दी एंड अगर 1 मिनट के लिए आप मान भी लेते हैं कि वो रिकॉर्डिंग ठीक है, तो उसमें खान साहब 5 करोड़ की बात कर रहे हैं या उसमें खान साहब एमएनएस को खरीदने की बात कर रहे हैं या मैं इतने खरीद लिए। देखें, ये सब लोग की बात जानते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है ना वो सेट किए जाते हैं कि किस तरह एमएनएस खरीदने हैं। अगर को पीएमएलएन के दौर में भी इसी तरह कुछ वीडियोस लीक हुई कि एमएनए इस तरह खरीदे जाते हैं, पीएमएलएन वालों ने पीटीआई की वीडियोस लीक की कि इस तरह खरीदे जाते हैं। ये मामला चलते आ रहे हैं। हम लोग बेवकूफ हैं यार। हम लोग बस जो है ना हवा का बहाव देखते, अच्छा हमारे लीडर ने ये कह दिया यही सच है, हम सोचते हैं हमारे लीडर ने ये कह दिया यही सच है। हम लोग क्या सोचते हैं, वो उसको किसने हवा देनी है भाई? हम लोगों की सोच किधर है? हैकर हमारी सोच के साथ खेल रहा है। वो हैकर नहीं है जो कंप्यूटर को हैक कर ले, गूगल को हैक कर ले। वो हैकर नहीं है। वो हैकर वो है जो सिर्फ सियासतदानों की ही ऑडियोज लीक करता है, उसका और किसी बिजनेसमैन या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की नहीं वो चीजें लीक कर रहा। वो भाई हमारे मुल्क के सियासतदान है। जब वो शहबाज साहब की ऑडियो आई तब पीटीआई वाले खुश थे, अब वो पीटीआई की कर रहा है तो पीएमएलएन वाले बड़े खुश हैं कि वाह ये अच्छी बात है। पहले पीएमएलएन वाले हैकर को गालियां दे रहे थे, उसके बाद पीटीआई वालों ने हैकर को गालियां देनी शुरू कर दी। एट द एंड अब पीएमएलएन वाले खुश हैं, पीटीआई वाले, क्योंकि हैकर हजरात जो है ना अब इस टाइम पीटीआई का नाम ले लेकर बुरा भला कह रहे हैं कि पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई मुल्क के लिए ये है, इन सियासतदानों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जो है ना पाकिस्तान के लिए मैं अब कुछ भी कर जाऊंगा। बस करो यार हैकर साहब, केड़े कमी पे हो हुन। बस यार वैसे ना हम लोगों के अपने जज्बात कोई नहीं होते। मैंने ये एक हिसाब लगाया सियासत में कि हमारे कोई जज्बात नहीं। हमारा लीडर खुश है तो हम खुश हैं, हमारा लीडर मायूस है तो हम मायूस हैं।
आज जो खान साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है टाइमिंग, क्योंकि ये जितने भी हमारे मुल्क में मामला चलते हैं ना ये टाइमिंग पर बहुत मुनसर करते हैं। मियां साहब को जब हटाया गया, मियां साहब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके उन्होंने फौज के खिलाफ बयान दिए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं, इवन के नाम ले लेकर बोले हैं। हम पीएमएलएन में था ना, तब मैं तब पीएमएलएन में था। मैं अगर मेरी जाती राय पूछे तो वो मियां साहब कर रहे थे, वो उनका फेल था, बट मैं दिल से मैं एज अ वर्कर कभी आज तक फौज के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं बोला, चाहे मियां साहब बोलते हो या ना हो, क्योंकि मेरी अपनी भी ज़मीर की आवाज़ है। मैं नहीं चाहता मैं इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कोई बात करूं, चाहे वो इदारे कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि आई एम नो बडी, मेरी बात करने की कोई वक़्त नहीं है। मैं मुफ्त जी मैं मारे जाना मीन्स के हमारी बात से किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा होना और असी टुर भी जाना जे। तो बात करने का मकसद ये है, वो लीडर कर रहे हैं। अब उधर से उस जिस पोजीशन पर मियां साहब 4 साल पहले खड़े थे ना, उस पोजीशन पर आज खान साहब खड़े हैं। खान साहब फौज के खिलाफ बातें करते हैं, अदारों के खिलाफ बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, स्टेज पर बोलते हैं और लगातार बोलते आ रहे हैं। खान साहब के हाथों से जज नहीं बचते, खान साहब के हाथों से फौज नहीं बचती, खान साहब के हाथों से कोई नहीं बचता भाई। ये एक हकीकत है। ये इसमें अब खान साहब की बहादुरी काउंट कर लें या खान साहब की कामकली कर लें, ये इस चीज का फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि हम लोगों को इस तरह की बहादुरी की आदत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब फौज के खिलाफ बयान दिया तो पीएमएलएन अगर इधर खड़ी थी ना तो मियां साहब के बयानी के बाद इधर आ गई थी, और जब वो हुकूमत में अब आई है और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आया तो पीएमएलएन का ग्राफ दोबारा उधर आ गया, जहां पे आज से 4 साल पहले पहुंचा दिया गया था। इस तरह नून लीग का एक नाम खत्म किया जा रहा था, लेकिन मियां साहब के बाहर जाते ही पीएमएलएन का ग्राफ ऊपर आ गया। वोट को इज्जत दो की बात उनके बयानिए में पावर नजर आई। बड़े लोग इस चीज के दुनिया भर में लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मियां साहब एक आवाज उठा रहे हैं। तब पीटीए के हमारे भाइयों ने पीएमएलएन को बड़ा तनकीद किया था कि आप जो है ना दारों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, फौज तो हमारे लिए जान देती है, ये करती वो करती है। तब ये पीटीआई वाले जो इस टाइम हमारे पीटीआई वाले जो वर्कर हजरात हैं वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन को तनकीद कर रहे थे कि आप लोग फौज के खिलाफ गलत कर रहे हो। और जब पीएमएलएन हुकूमत में आई गया, जब पीटीआई को हटाया गया और फौज की तरफ से कुछ इशारे इस तरह के हुए कि फिर आप पीटीआई वाले उन्हीं अदारों को बुरा भला करें और नून लीग वाले जो है वो फौज का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हालांकि फौज को तो किसी के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं, बट आप देखें खिलाया कैसा जा रहा है, सियासी पार्टियों को कैसा प्ले कर रही हैं। अब पीडीएम किधर है? पीडीएम नहीं नजर आ रही, मैडम उधर बैठी हुई है बाहर। अब इलेक्शन जो है वो 16 सीटों का इलेक्शन आ रहा है, 25 तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी, पर इलेक्शन की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उन्हें इशारा है। बात सारी सिंपल सी है, आप लोग समझदार हैं। यही चीज होती है भाई लोग, हम लोग ज़हनी तौर पर वैसे गुलाम हो चुके हैं। हमारा लीडर अगर कहे ना फौज को सपोर्ट करना है तो हम सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लीडर कहेगा अदारों को बुरा भला कहना शुरू कर दो तो बड़े सारे लोग उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मीन्स के हमारे लीडर अपने मुफादात देखते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग खिलौने हैं उनके हाथों के। हम लोगों को इस चीज से आजाद होना पड़ेगा, हक सच का साथ देना पड़ेगा। अगर खान साहब इस टाइम किसी चीज पर स्टैंड कर रहे हैं तो इस कौम को साथ देना चाहिए भाई। अगर खान साहब गलत हैं तो लोगों को तनकीद करनी चाहिए। इस चीज का फैसला कब अवाम पे छोड़ेंगे हम कि किसको आगे लेकर आना है? ये वोटर क्या है भाई? ये खिलौने नहीं है। मुल्क में 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। इन लोगों की कभी तो राय का जो है ना अहमियत रखें। लेकिन हम लोग नो बडीज हैं, ब्लडी सिविलियंस, यू नो। हम लोगों को हमारे इख्तियारात कब मिलेंगे भाई? सिर्फ हमें खिलाना चाह रहे हैं। आए दिन खबरों जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनको कोई ना कोई खबर चाहिए, कभी इमरान खान की खबर चाहिए तो कभी नवाज शरीफ की चाहिए। हम लोगों की बुक्कत कहां है भाई? हम लोगों की कहां है? अगर कोई सच्चा लीडर है उसका साथ दो, उसके साथ चलो। अगर पाकिस्तान की तरक्की चल रही है, अगर बेवकूफी बनाना है अपने मुफादात के लिए खिलाफ बयान देने हैं, बाद में वही बयान वापस ले लेने, तो भाई घर बैठ जाए जाकर, खुदा का नाम है। इन पाकिस्तानियों को बेवकूफ ना बनाए और चुप करके इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दी जाए ताकि सियासतदानों का सारी उम्र के लिए पट्टा बैठ जाए। क्योंकि तरक्की तो हम वैसे भी नहीं कर रहे, हम तो दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। और पीछे इतना जा रहे हैं कि वहां से उठने के लिए भी हमें 20 साल दरकार है।
बहुत सारी ये कभी हैकर के नाम पे कोई आ जाता है, कभी कोई जज के नाम पे आ जाता है, कभी कोई किसी फौजी इदारे के नाम पे आ जाता है। कोई ना कोई इस मुल्क में ड्रामा चल ही रहा है। तो अब ये हैकर वाला सो कॉल्ड एक ड्रामा चलाया गया, वो हैकर के साथ पीछे हाजी साहब और हैकर साहब किसी प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। वो कोई हैकर नहीं है कि आप बोले कि वो बैठा गूगल हैक कर ले, वो इस तरह का नहीं है। वो बैठा सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग्स दे सकता है या किसी MNA MP के फोन रिकॉर्डिंग दे सकता है। और कौन इस चीज से इतराज करता है कि हमारी एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसियां नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू से वी आर द नंबर 1 एजेंसी इन द वर्ल्ड। और उसकी कीमत ये कौन चुका रही है? समझ रहे हैं आप? हमारी एजेंसी इस मुल्क की सबसे नंबर 1 एजेंसी है और हमें ये कहते हुए फख्र है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं है। हम लोग कीमत चुका रहे हैं भाई उनके नंबर 1 की। हमारे मुल्क में कभी हैकर नाम पे कुछ आ जाता है, कभी किसी नाम पे कुछ आ जाता है। सो हमें इस चीज की कीमत चुकानी पड़ती है और चुकाते रहेंगे भाई। हमारी फौज है, जिंदाबाद है जी। हम कुछ कह ही नहीं सकते ब्रदर। अल्लाह ताला बस आपका हमारा हामी और नासिर हो। जिस दिन हम सही लीडर के पीछे अपनी जान की परवाह किए बगैर चल पड़ेंगे, अल्लाह ताला की जात इस कौम को कौम बना देगी जो कि हम एक हजूम है। जिस दिन हम हजूम नहीं रहेंगे, एक कौम बन जाएंगे, उस दिन ऐसी की तैसी किसी की हमें कोई कुछ कर जाए। बात को समझ रहे हैं? अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।